हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है एयरफोर्स ज्वाइनिंग के ऊपर। जो भी आपका डाउट है एयरफोर्स ज्वाइनिंग इनटेक 2020 के रिगार्डिंग, वो आज आपका इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी पीएसएल जो है कब तक आ सकती है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का यही डाउट है कि आपकी पीएसएल जो है कब तक आएगी। इसके अलावा बहुत लोगों का डाउट है पीएसएल कट ऑफ एंड रैंक के ऊपर। तो इसके बारे में हम थोड़ा लाइटली बात करेंगे आज कट ऑफ एंड रैंक के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ फुल एनालिसिस करके। तो बार बार वही करना ठीक नहीं लगता है। तो अगर आपको देखनी है तो आप वो देख लेना, कट ऑफ वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो है इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स जो हैं एनरोलमेंट आउट हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि नॉट इन पीएसएल में कितने मार्क्स वाले जाएंगे, और जिनकी भी एज 21 साल हो रही है, अगर ज्वाइनिंग पोस्टपोन्ड होती है तो उनकी एज 21 प्लस हो जाएगी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज़्यादा यही टेंशन है कि क्या होने वाला है उनके साथ में, उनकी ज्वाइनिंग जो है होगी या नहीं होगी। तो ये वाला डाउट भी आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड वाला डाउट है आपका कि इसकी वैलिडिटी जो है इशू होने वाली डेट से 6 मंथ तक रहती है, और अगर ऐसा नहीं होता है, वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसमें आपको रीमेडिकल के लिए अपीयर होना पड़ सकता है। ये उसमें दिया हुआ है। तो इस डाउट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एयरफोर्स या नेवी किसी के भी स्टूडेंट हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई। हम यहाँ पे आपको सबसे जल्दी अपडेट दे देते हैं और एकदम ट्रू अपडेट देते हैं। तो आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो है ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या ये पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट आपका इसी पे आ रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं अपने लोग। तो देखो भाई, ज्वाइनिंग जो है पोस्टपोन्ड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। अब क्यों? अब देखो, अगर ये कोरोना जो है ख़त्म हो जाता और सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाती है ज्वाइनिंग के टाइम तक, तो ज्वाइनिंग पोस्टपोन्ड नहीं होगी। और अगर ये जो है इसी तरह चलता रहता है तो फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग भी पोस्टपोन्ड होनी है, क्योंकि देखो पीएसएल पोस्टपोन्ड हो गई है। और पीएसएल पोस्टपोन्ड होने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपडेट भी नहीं दिया था। अपडेट दिया था एक दिन पहले, वो भी शाम को 29 अप्रैल की शाम को ये वाला अपडेट आया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो जब इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी पोस्टपोन्ड होने की, बट ये पोस्टपोन्ड हो गई, तो भाई ज्वाइनिंग भी पोस्टपोन्ड हो सकती है। क्योंकि देखो, अगर ये इस तरह से चलता रहेगा तो आपकी ज्वाइनिंग भी पोस्टपोन्ड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हुआ चल रहा है, और आपकी जो आने वाली वैकेंसी है इनटेक 2021 के लिए, हो सकता है वो भी डिले हो जाए इसके चक्कर में। तो भाई आप मान के चलो, आपकी ज्वाइनिंग जो है, अगर एक कोरोना जो है इसी हिसाब से बढ़ रहा है और इसी हिसाब से बढ़ता रहा, तो आपकी ज्वाइनिंग भी भाई पोस्टपोन्ड होनी है, बिल्कुल होनी है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो है डाउट ये वाला क्लियर हो गया है। और अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग जो है थोड़ी बहुत पोस्टपोन्ड हो सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका ज्वाइनिंग वाला डाउट क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट है आपका कि अगर ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो क्या होगा। क्योंकि देखो, ये ग्रीन कार्ड है, इसमें देखो भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है 6 मंथ के लिए ये आपकी मेडिकल फिटनेस जो है वो वैलिड है। ठीक है, और तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देखिए आप इसे पढ़ लीजिए खुद। ठीक है, इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको इसका मतलब बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैलिडिटी एक्सपायर होती है, ठीक है, अगर ये वैलिडिटी जो है आपकी एक्सपायर होती है, तो आपको रीमेडिकल के लिए भी अपीयर होना पड़ सकता है। ये देखो ग्रीन कार्ड है आपके सामने, आप इसमें लिखा हुआ भी देख सकते हैं ये। और इसका मतलब है कि आपकी अगर वैलिडिटी एक्सपायर होती है 6 मंथ वाली, तो आपको जो है दोबारा से मेडिकल के लिए अपीयर होना पड़ सकता है भाई। ठीक है, आपको दोबारा मेडिकल देना पड़ सकता है, और ये एयरफोर्स का रूल है। और देखो, अभी तो चांस कम है इस चीज़ के, क्योंकि वैलिडिटी जो है मोस्टली कैंडिडेट्स की जो है जुलाई से जो है एक्सपायर होना स्टार्ट होगी, मोस्टली कैंडिडेट्स की। और कई तो ऐसे हैं जिनकी जो है वैलिडिटी अगस्त में एक्सपायर होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग इतना लंबा नहीं खिंचने वाली है कि जुलाई अगस्त तक। तो आप इससे तो अभी नो टेंशन रहो, रीमेडिकल से तो कोई नहीं। बट हाँ, अगर ये भाई होता है एक्सपायर आपकी वैलिडिटी, तो आपको रीमेडिकल से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ये एयरफोर्स का रूल है। और रूल तो रूल है भाई, वो तो उस पर तो उन्हें काम करना पड़ेगा। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। और आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी टेंशन नहीं करनी है। अगर ज्वाइनिंग पोस्टपोन्ड होती है तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट डाउट है आपका कि जो आप जिसकी भी एज 21 साल हो रही है उसका क्या होगा। भाई सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं लोगों को है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई देखो नोटिफिकेशन में जो है साफ साफ लिखा हुआ है
कि जिसकी भी एज एनरोलमेंट वाले दिन 21 साल से ऊपर होगी तो उसे जो है आउट कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है भाई उसमें। और देखो अब आपको यहाँ पे एक बहुत और बात है जो आपको ध्यान देनी है जिस पे, देखो वो बात ये है कि जब एयरफोर्स भर्ती निकालता है तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ वाला ब्लॉक होता है तो वो डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से सेट करते हैं कि एनरोलमेंट वाले दिन एक भी कैंडिडेट 21 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। वो इस हिसाब से आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ वाला ब्लॉक को सेट करते हैं। क्योंकि देखो भाई ये मतलब ये अगर कोई उस दिन आउट होता है तो ये बहुत गलत चीज़ है। और एयरफोर्स किसी के साथ भी ऐसा नहीं करता है कि लास्ट दिन उसे 21 साल से मतलब वो उस दिन उसकी एज 21 से ज़्यादा हो जाए और उसे वहाँ से आउट कर दे, ऐसा एयरफोर्स नहीं करता है। क्योंकि वो पहले से ही डेट ऑफ बर्थ इस हिसाब से रखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट 21 प्लस ना हो पाए उस दिन। और जो भी 21 प्लस होते हैं उनको जो है फॉर्म भरने का भी मौका नहीं दिया जाता है। तो इस बात से अभी नो टेंशन रहो। बट हाँ अगर जैसे ज्वाइनिंग पोस्टपोन हुई, ठीक है, तो हो सकता है आपके एनरोलमेंट वाले दिन आप 21 प्लस हो जाओ, तो आपके साथ क्या होगा? तो देखो आपके साथ ये होगा, क्योंकि देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपकी एज 21 प्लस हो जाती है। और ये होगा कब? जब ज्वाइनिंग पोस्टपोन होगी तब। और इसके चांस अभी तो कम है, बट अगर ऐसा हुआ तो देखो आपकी जो एज है वो आपकी गलती नहीं है कि बढ़ गई, क्योंकि एयरफोर्स ने जो एनरोलमेंट है वो लेट कराया। अगर वो एनरोलमेंट आपका जो है फिक्स टाइम पे कराते तो आपकी जो है 21 से नीचे बैठती, तो इसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं और ना इसमें कोई एयरफोर्स की गलती है। इसमें जो है ये कोविड-19 की वजह से ये हो रहा है। तो अगर जो है आपकी जो आपकी ज्वाइनिंग है अगर वो पोस्टपोन होती है तो फिर भी आपकी जो एज की काउंटिंग है वो रियल जो आपके एनरोलमेंट होना था जिस दिन, ठीक है, उस दिन के आधार पे आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। और कोई भी आप में से बाहर नहीं होगा, जिसकी भी 21 प्लस हो जाएगी वो भी बाहर नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जो है एज की काउंटिंग आपकी रियल जिस दिन होना था एनरोलमेंट उस हिसाब से आपकी एज की काउंटिंग करेंगे। और इस हिसाब से कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। तो बिल्कुल नो टेंशन रहो, जिनकी एज 21 प्लस हो रही है कोई दिक्कत नहीं भाई, सबकी जो है ज्वाइनिंग होनी है, किसी को कोई टेंशन नहीं लेके चल रही है। अब बात करें कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट PSL एंड एनरोलमेंट आउट होंगे, तो देखो भाई मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको अभी। ये जो आपके सामने लिस्ट है ये PSL है पिछले इनटेक की, ठीक है, पिछले इनटेक की ये PSL है। और इसमें जो है 3001 रैंक जिसकी है, जो 10 ASC से पास हुए हैं अर्चित, ये जो है मेरे फ्रेंड है। और ये मेडिकली अनफिट हो गए थे, ठीक है, ये मेडिकली अनफिट हो गए थे। और इनका जो है कट ऑफ से 3.5 मार्क्स ज़्यादा था, इनिशियल कट ऑफ से 3.5 मार्क्स इनका जो है ज़्यादा था पिछली बार। और ये 3001 रैंक पे ये पहुंच गए थे, ठीक है, 3001 रैंक पे ये पहुंच गए थे। बट इनके जो नीचे है 3002 वाला, एक राकेश स्वामी, ये जो है लड़का फिट है। और इसका जो कॉल लेटर है वो मेन में आया था 3002 वाले का। क्योंकि आप जो है एनरोलमेंट लिस्ट जो पिछले एनटेक की आई थी आप उसे चेक करो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। और आपके 3002 वाला रैंक है जिसका भी राकेश स्वामी, आप इस लड़के का नाम डालो, इसकी डेट ऑफ बर्थ मैच करो, देखना इसका जो कॉल लेटर है वो मेन में आया था। इसके जो है 3.5 नंबर ज़्यादा थे, मतलब ये जो है एनरोलमेंट आउट नहीं हुआ था। बट इससे भी जो जस्ट नीचे है भाई उसका जो है स्टैंड बाई आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, उसका जो स्टैंड बाई आना स्टार्ट हो गया था यहाँ से 3003 रैंक से। तो अब आप समझ सकते हैं, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आप मेन में आएंगे या स्टैंड बाई में आएंगे। बट मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जिनके ये अर्चित राय हैं जो 3001 वाले जो पिछली बार अनफिट थे, और इनकी जो है इंटर में परसेंटेज बहुत बढ़िया है, इस चक्कर में जो है इन्हें मेन में रखा गया है। बाकी परसेंट देखो, अगर जिसके भी मार्क्स एक जैसे होते हैं, जैसे मान लो आपके भी 31.50 हैं इस बार, और 100 कैंडिडेट और भी हैं जिनके मार्क्स 31.50 हैं, तो उनमें जो है इंटर की परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है, जिसकी ज़्यादा होगी उसे ऊपर रखा जाएगा। इस हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। क्योंकि सेम मार्क्स के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें उनके मार्क्स के आधार पे जो है प्रीफरेंस दिया जाता है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो है इनके 3.5 नंबर ज़्यादा था और ये जो है एनरोलमेंट इनका हो जाता, अगर ये मेडिकली फिट होते तो इनका एनरोलमेंट जो है हो जाता मेन कैंडिडेट के रूप में। तो अब आप समझ सकते हैं भाई कि आपकी जो है एनरोलमेंट आउट होंगे या नहीं होंगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें बाई ग्रुप की, तो देखो भाई बाई ग्रुप में मेरा एक फ्रेंड था उज्ज्वल नाम का, उसकी जो है उसके जो मार्क्स थे पूरे 40 मार्क्स थे। और कट ऑफ जो थी 37.25 थी इनिशियल कट ऑफ, एंड 39.25 थी आपकी जो है PSL कट ऑफ। और उनके जो मार्क्स थे भाई वो 40 थे। बट उनको जो है स्टैंड बाई में बुलाया गया था और उनकी जो है ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, उन्हें वहाँ से लौट के आना पड़ा था। क्योंकि आपको मालूम होगा एक्स ग्रुप में जो है आपकी स्टैंड बाई है क्लियर हो जाती है, बट बाई ग्रुप में भाई बहुत रेयर चांस में स्टैंड बाई क्लियर होती है, वो भी बहुत कम की, 1 2 2 4 10 की, बस इतने की। और एक्स ग्रुप में जो है ज़्यादातर की स्टैंड बाई जो है क्लियर हो जाती है। तो उनके जो है 40 नंबर थे और कट ऑफ 37.25 थी, बट उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई थी भाई। PSL में वो आ गए थे बट उनको जो है स्टैंड बाई का उनका कॉल लेटर था और उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, उन्हें वहाँ से लौट के आना पड़ा था।
तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, ये तो हो गई पिछली बार की बात। अब मैं यहाँ पे अगर अपना ओपिनियन बताऊँ कि इस बार जो है कौन जो है PSL आउट होगा, तो मैंने यार कट ऑफ वाला एक वीडियो डाल दिया है फुल एनालिसिस करके, आप उसे देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक आइडिया। इस बार एक्स ग्रुप में, ठीक है, जिसके भी मार्क्स 31 से कम है, तो वो जो है भाई उसकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो, हो भी सकती है यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगी, बट ये मेरा ओपिनियन है कि हो सकता है भाई उन्हें थोड़ी दिक्कत आ जाए। और जो है बाई ग्रुप की अगर बात करें, तो बाई ग्रुप में जिसके भी मार्क्स 35 से कम हैं, 35 से कम है, तो जहाँ तक मुझे लगता है इस बार उनकी ज्वाइनिंग जो है हो सकता है थोड़ा मुश्किल है भाई ज्वाइनिंग होना, बट हो भी सकती है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो उन्हें। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा आइडिया, पर्सनल ओपिनियन मेरा, आपका इससे कुछ अलग हो सकता है। तो ये तो हो गई एनरोलमेंट एंड PSL की बात। एंड इसके अलावा मैंने आपके जो हैं जो भी डाउट इस वीडियो में थे, वो सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं ग्रीन कार्ड से रिलेटेड एंड आपकी एज और ज्वाइनिंग कब तक होगी एंड PSL कट ऑफ। इस ये बचा है अभी PSL कट ऑफ की अगर बात करें, तो भाई जो है अगर पहले बाई ग्रुप की बात करते हैं PSL कट ऑफ, तो बाई ग्रुप की कट ऑफ जो है जहाँ तक मुझे लगता है आपकी जो है कट ऑफ 34.50 रह सकती है बाई ग्रुप की PSL कट ऑफ। एंड अगर बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप की जो PSL कट ऑफ है वो अकॉर्डिंग टू मी इस बार 31 के आसपास रह सकती है। ठीक है, 31 के आसपास रह सकती है एक्स ग्रुप की PSL कट ऑफ। एंड रैंक और कट ऑफ फुल एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो डाल दिया, आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना भाई, अगर आप एयरफोर्स या नेवी किसी के भी स्टूडेंट हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ तक सारे डाउट क्लियर कर दिए मैंने आपके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।